यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। मतलब 6 की कोई भी घात प्राकृत संख्या n है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी रखते तो n का मान 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5 कुछ भी हो सकता है। क्या वो कभी 0 पे समाप्त हो सकती है। तो इसका एक पैटर्न होता है बच्चों, देखो कैसे। वो संख्या जो 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होती है ना, वो संख्या की कोई भी घात कर देना आप हमेशा 0 पे समाप्त होता है। जैसे इसका देखो सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा इसका एक बेसिक बता देता हूँ आपको। मैंने एक संख्या 20 ले लिया बच्चों, क्या ले लिया 20, और 20 की पावर n का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। क्या ये 0 पे समाप्त होगी। तो आपको क्या करना है, इस 20 के अभाज्य गुणनखंड करके देखने। तो 2 का भाग जाएगा 10, फिर 2 का भाग दोगे 5, फिर 5 का भाग दिया तो 1। तो बताओ मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 की घात 2 गुणा में 5। अब देखो इसमें 2 भी है और 5 भी है, इसका मतलब 2 और 5 के गुणनफल के रूप में हमने 20 को व्यक्त कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका मतलब 20 की आप कोई भी पावर कर देना, घात 1 घात 2, हमेशा इसका जो अंक है वो अंतिम अंक है वो 0 ही आएगा पक्का। जैसे और संख्या देख लो, मैंने जैसे करके देखा 30 करके देखा, 30 की घात कोई भी कर देना जैसे n करके देखा, तो क्या ये 0 पे समाप्त होगा। तो पहले 30 के अभाज्य गुणनखंड करके देखो, 2 का भाग दिया 15, 3 का दिया 5 और फिर 5 का दिया तो 1। तो बताओ मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 गुना 5। सब चेक करना है आपको सिर्फ इतना सा, क्या ये 2 और 5 के गुणनफल। यस 2 भी है और 5 भी है, अकेला 2 नहीं आना चाहिए, 2 और 5 साथ में आने चाहिए। इसका मतलब 2 और 5 आ गए ना, इसका मतलब डेफिनेटली जो 30 की घात n है वो हमेशा 0 पे समाप्त होती है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया वो देखो बच्चों, हमें बोला है 6 की पावर n। क्या बोला है, 6 की पावर n। आपको क्या करना है, इस 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लो बच्चों। 6 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3। अब देखो बच्चों, इसमें 2 तो आया है, 2 का तो ये गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ मैं, लेकिन 5 नहीं आया इसके गुणनखंड में। तो क्या ये 6 है वो उसकी घात n है, वो कभी 0 पे समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती। तो क्या लिखोगी, यहाँ 5 के गुणनखंड के, यहाँ 5 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। या 2 गुना 5 कर दो, यहाँ 2 गुना 5 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यानी कि 6 की घात है ना, वो कभी भी है वो शून्य पर समाप्त नहीं, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इसको 2 गुना 5 की घात के रूप में व्यक्त नहीं कर सकता इसको। या 2 गुना 5 की घात n का मतलब कुछ भी हो सकता है, n भी लिख सकते हो आप, इसके रूप में इसको व्यक्त नहीं कर सकता। इसका मतलब 6 की घात n वो कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर बच्चों, ओके वेलकम डियर।